आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इन प्लांट की। तो बात करेंगे प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। इसके पहले हमने बात कर चुके थे हम लोग कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन के बाद जो प्रोसेस शुरू होती है उसे वही फर्टिलाइजेशन वहां से स्टार्ट होता है। पॉलिनेशन के बाद कुछ प्रोसेस होगा, कुछ इवेंट होगा फ्लावर के अंदर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है प्लांट के अंदर। तो आइए टॉपिक लिख लेते हैं, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। बेसिकली जो प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं प्लांट के फर्टिलाइजेशन को, उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कि प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है। तो हम लोगों ने बात कर चुकी थी कि पॉलिनेशन तक हम लोग बात कर चुके थे कि जो स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आ गया है। तो आइए एक फिगर बना लेते हैं और फिगर की हेल्प से हम कोशिश करेंगे समझाने की। तो एक टिपिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये हो गया एंथर, ये हो गया स्टिग्मा, कोरोला हो गया, ये कैलिक्स। अब पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलिनेशन के बारे में क्या बताए थे। पॉलिनेशन क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और ये रिलीज होके कहाँ आ जाएगा, ये स्टिग्मा पे हो जाएगा। तो पॉलन ग्रेन जब एंथर से रिलीज होता है तो वो 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है। तो पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन जब यहाँ रिलीज होगा, यहाँ आएगा तो ये होगा 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज मीन्स 2 सेल इसके अंदर पाई जाएगी। एक सेल होगी वेजिटेटिव सेल, इसको एक होगी वेजिटेटिव सेल, दूसरी होगी जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल। तो पॉलन ग्रेन जब रिलीज होता है एंथर से और वो स्टिग्मा पे आता है तो वो 2 सेल स्टेज में होता है। एक सेल होती है उसमें वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जेनरेटिव सेल। ये पॉलन ग्रेन को ये मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जो फ्लावर का होता है, प्लांट का मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन होता है। ये पॉलन ग्रेन जब रिलीज होता है एंथर से और स्टिग्मा पे आता है तो वो 2 सेल स्टेज में होता है। एक सेल होती है उसके अंदर वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जेनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है ये रिलीज होगा। अब इसके अंदर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये है ओवरी। अब ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, ये ओव्यूल हो गया। ओव्यूल के अंदर पाया जाएगा ये इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक को ही कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है। अब ओव्यूल के अंदर ये आपका हो गया गैमेटोफाइट या इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक को ही कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 7 सेल होगी और 8 न्यूक्लियस होगा। तो 7 सेल जो ऊपर वाले पार्ट में या ये, तो ये फीमेल गैमेटोफाइट को ही एम्ब्रियोसैक भी कहा जाता है। इसके अंदर
जो 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होता है। जो ये जो ओव्यूल है, यहां लिख लें, ये ओव्यूल किस तरह का है? ये एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस होता है। एनाट्रोपस का मतलब इन्वर्टेड, कट रहा होगा, सॉरी, उस साइड लिख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। यहां लिखते हैं ओव्यूल है, OVULE, ओव्यूल। ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस होता है। एनाट्रोपस का मीन्स इन्वर्टेड, उल्टा, ठीक है, इन्वर्टेड होगा तो वही इन्वर्टेड ये जो ओव्यूल है। एंजियोस्पर्म में ज्यादातर जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल्स के कई टाइप होते हैं। जब एंजियोस्पर्म की लाइफ हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल, तो 6 टाइप के होते हैं। और बेसिकली जो एंजियोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। एनाट्रोपस मीन्स इन्वर्टेड, उल्टा कह सकते हैं आप, घुमा हुआ। तो ये घुमा हुआ है, जो नीचे वाला, जो ऊपर वाला एंड है वो नीचे है इसमें, और नीचे वाला ऊपर है। तो जनरली क्या होता है, इस तरह से अगर ओव्यूल होता है जनरल वे में, तो ये वाला होता है माइक्रोपाइलर एंड, और ये वाला होता है कैलाजल एंड, लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ओव्यूल इन्वर्टेड होता है, तो कैलाजल एंड ऊपर होगा और माइक्रोपाइलर वाला एंड जो है वो नीचे होगा। तो ये कौन सा है, ये एक्सिस है, ये कैलाजल एक्सिस है, ठीक उल्टा है, इसका ठीक उल्टा होगा। माइक्रोपाइलर वाला एंड नीचे होगा और जो कैलाजल एंड है वो ऊपर होगा। तो यहाँ कैलाजल एंड में 3 सेल इस पोल पे होती हैं, इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। ये किस तरह, कौन सी सेल हो गई, ये एंटीपोडल सेल हो गई। बीच में होगा ये सेंट्रल सेल, यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, और जो माइक्रोपाइलर एंड में होगा यहाँ 2 सेल होगी, इसको कहेंगे सिनर्जिड्स। ये 2 सेल सिनर्जिड्स है, और यहाँ जो है आपका एक्स सेल है, एक्स सेल को ओवम भी कहा जाता है। तो 7 सेल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 न्यूक्लियस हो गया। इसमें 2 न्यूक्लियस, ये सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो 7 सेल हो गई और 8 न्यूक्लियस हो गया। तो जो बेसिक, जो कॉमन टाइप का जो ओव्यूल होता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस टाइप का होता है। उसी को कहते हैं हम पॉलीगोनम टाइप, उसी को यहाँ कहा जा सकता है पॉलीगोनम टाइप। तो एक बार हम ब्रीफ में इसको बता देते हैं कि क्या क्या हमने अभी डिस्कस किया है। जो ओव्यूल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस होता है। एनाट्रोपस मीन्स इन्वर्टेड। जो बेसिक ओव्यूल होता है इस तरह से होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये इन्वर्टेड होने के कारण ये कैलाजल एंड ऊपर चला जाता है और माइक्रोपाइलर एंड यहाँ नीचे आ जाता है। तो माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल हैं, एंटीपोडल सेल, और नहीं सॉरी, कैलाजल एंड पे 3 सेल हैं, उसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सेल हैं, इसको कहेंगे सिनर्जिड्स, और यहाँ जो है एग है, ये एग है, और बीच में सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ जो पॉलन ग्रेन आया है ये 2 सेल स्टेज में है, 2 सेल स्टेज में है, ये 2 सेल स्टेज में है। तो ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आ जाएगा तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट करके ये बना लेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब इस जो एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाएंगे, ये पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाएंगे। अब ये किस तरह से ये एम्ब्रियो सैक के अंदर आ रहा है, क्या माइक्रोपाइलर एंड से आ रहा है, या इस तरह से आ रहा है, इस रूट से, यहां से आ रहा है, या
कैलाजल एंड से एंट्री कर जा रहा है। तो एंट्री के बेसिस पे 3 टाइप्स के आपके एंट्री होती है। एक या तो माइक्रोपाइलर एंड से आएगा, या इसकी वॉल से आ जाएगा। जो इंटीगुमेंट है, ये इंटीगुमेंट के रास्ते इसके अंदर आ जाएगा, या ऊपर वाले एंड से आएगा कैलाजल एंड से। तो इस बेसिस पे 3 टाइप की कंडीशन बनती है। तो अब आइए डिस्कस करते हैं कि पोलन जो ट्यूब है वो कैसे एम्ब्रियो सैक में इंटर करता है। तो क्या क्या कंडीशन बनती है वो फिगर के माध्यम से कोशिश करेंगे समझने की। यहाँ पॉलन ग्रेन आ गया है। पॉलिनेशन के थ्रू अब ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा। जो वेजिटेटिव सेल है 2 सेल कंडीशन में वो रिलीज होता है। एक वेजिटेटिव सेल होती है इसके अंदर, एक जनरेटिव सेल होती है। तो वेजिटेटिव सेल क्या फॉर्म बनाएगी, जर्मिनेट करके ये पॉलन ट्यूब। तो ये पॉलन ट्यूब अगर ये माइक्रोपाइलर एंड से इसके अंदर जा रहा है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे पोरोगैमी। पोरोगैमी। तो पोरोगैमी में यहां लिख लेते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक थ्रू अगर माइक्रोपाइल से ये एंटर कर रहा है एम्ब्रियो सैक में, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पोरोगैमी। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, अगर ये पॉलन ट्यूब जो है आपका, ये पॉलन ट्यूब यहीं से एंटर कर जाए, किसमें, एम्ब्रियो सैक में, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट में। कहां से एंटर कर रहा है, ये कैलाजल एंड से, ऊपर वाला जो एंड है कैलाजल एंड से। तो उसको कहेंगे हम लोग कैलाजोगैमी। तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे कैलाजोगैमी। पहली कंडीशन कौन थी, पोरोगैमी, जब पोर से कर रहा है, और जब ये कैलाजल एंड से कर रहा है इंटर, तो उसको कहेंगे कैलाजोगैमी। अब एक कंडीशन और बनती है कि ये ना ही कैलाजल एंड से इंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में, ना ही माइक्रोपाइल से इंटर करेगा। ये इंटर कहां से करेगा, ये इंटीगुमेंट से। ये जो इंटीगुमेंट है, जो एम्ब्रियो सैक को बाहर से कवर करती है जो लेयर, उसको हम लोग कहते हैं इंटीगुमेंट। तो इंटीगुमेंट से अगर इंटर कर रहा है ये पॉलन ट्यूब, तो उसको हम लोग कहेंगे मीजोगैमी। मीजोगैमी। इस कंडीशन को कहेंगे मीजोगैमी। जब मीजोगैमी कंडीशन होगी तो पॉलन ट्यूब किसके थ्रू इंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में, इंटीगुमेंट के थ्रू। अगर पोरोगैमी है तो माइक्रोपाइल के एंड के थ्रू ये इंटर करेगा, और कैलाजोगैमी है तो ये जो कैलाजल एंड है अपर एंड से इंटर करेगा। तो ये 3 कंडीशन है कि किसके थ्रू जो है पॉलन ट्यूब आपका एम्ब्रियो सैक में इंटर कर रहा है। तो अब ये जो 2 सेल थी, एक वेजिटेटिव थी और एक जनरेटिव थी। तो वेजिटेटिव सेल किसका फॉर्मेशन कर दी, पॉलन ट्यूब का। अब इसी पॉलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल इसी के थ्रू आएगी और ये एम्ब्रियो सैक में इंटर कर जाएगी। तो एम्ब्रियो सैक में इंटर करने से पहले उसमें डिवीजन होगा, डिवाइड करके वो 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक सिंगल सेल है वो 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो है जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल किसमें कन्वर्ट डिवाइड होके बन जाएगी, 2 मेल गैमेट। क्या बना लेगा, 2 मेल गैमेट।
दो मेल गैमेट ये इंटर होने से पहले पोलन ट्यूब के थ्रू ये क्या होगा, जनरेटिव सेल आएगी और इंटर करने से पहले वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके टू मेल गैमेट में वो डिवाइड हो जाएगा। और तो यहाँ पहली जो गैमेट आएगा, पहला जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा, जो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एग सेल है, एक मेल गैमेट किसको फ्यूज करेगा, जो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, एग है, एग को फ्यूज करेगा। और दूसरा वाला जो मेल गैमेट आएगा, एक मेल गैमेट यहाँ आया, ये किसको फ्यूज कर, किससे फ्यूज हो गया, यहाँ दो लगी हुई है सिनर्जिड्स। एक जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा किसको, जो एग सेल है उसको फ्यूज करेगा। और जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वो किसको फ्यूज करेगा, ये टू पोलर न्यूक्लियाई को, टू पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा। जो सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई हैं उसको फ्यूज करेगा। तो पहला जो मेल गैमेट है जो एग को फ्यूज कर रहा है, तो यहां लिख के बताते हैं और क्लियर हो जाएगी बात। अब यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो हम एक डायग्राम, जो रे डायग्राम के माध्यम से कोशिश करते हैं समझाने की कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है वही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो पॉलन ग्रेन आया, स्टार्टिंग में क्या था, पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन में क्या होता है, जो मेल गैमेट जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आता है। फिर स्टिग्मा पे आने के बाद वो क्या होगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके वो बनाएगा पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी, तो उसी पॉलन ट्यूब के थ्रू जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल उसी पॉलन ट्यूब में डिवाइड होके टू मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लिखते हैं हम लोग पहले क्या है, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन, इसी को क्या कहा जाता है, मेल गैमेटोफाइट लिख सकते हैं हम लोग, मेल गैमेटोफाइट। ये टू सेल कंडीशन में होता है, टू सेल कंडीशन में, टू सेल स्टेज भी लिख सकते हैं। टू सेल स्टेज में जब रिलीज होके, एंथर से रिलीज होके, एंथर से रिलीज होके जब स्टिग्मा पे आता है तो वो टू सेल स्टेज में होता है। तो दो सेल के बारे में लिख लेते हैं। एक सेल होती है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। दूसरी सेल कौन सी हो गई, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब। तो ये क्या बनाएगा, फॉर्म पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब बनाएगा। इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, जनरेटिव सेल क्या है वो एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगी। इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है, ये जो जनरेटिव सेल है ये पॉलन ट्यूब के थ्रू किस में इंटर करेगी, एम्ब्रियो सैक में, फीमेल गैमेटोफाइट में ये इंटर करेगी। और ये बन जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होके टू पॉलन, एक मिनट, ये डिवाइड होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टू मेल गैमेट्स में, टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स। अब यही कॉन्सेप्ट जो है समझना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। दो मेल गैमेट में वो डिवाइड हो गया, जनरेटिव सेल टू मेल गैमेट्स में डिवाइड हो गए। तो डिवाइड होने के बाद जो एक मेल गैमेट्स है वो किसको फ्यूज करेगा, एम्ब्रियो सैक में एग को फ्यूज करेगा। तो यहां लिख लें, वन मेल गैमेट फ्यूज विथ एग सेल। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एक जो मेल गैमेट है वो किससे फ्यूज करेगा, एग सेल से। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो क्या फॉर्म करेगा, अब ये एक जो मेल गैमेट है वो एग से फ्यूज करेगा, तो क्या फॉर्म करेगा, फ्यूज विथ एग सेल टू फॉर्म जाइगोट बनाएगा,
जाइगोट, ये 2n होगा, डिप्लॉयड होगा 2n। ये मेल गैमेट n है और ये एक्सेल n है, तो ये क्या बनाया, जाइगोट बनाया, वो क्या होगा 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। इसी को हम लोग कहते हैं सिंगैमी। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सिंगैमी। तो लिख लेते हैं सिंगैमी हो गया। और ये जो दूसरा सेकंड मेल गैमेट है, जो ये दूसरा मेल गैमेट, वन मेल गैमेट फ्यूज विथ एग टू फॉर्म जाइगोट, इसको हम लोग कहेंगे सिंगैमी। जो दूसरा वाला सेकंड अनदर या अदर मेल गैमेट, अदर मेल गैमेट फ्यूज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई। जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वो किसको फ्यूज करेगा, जो सेंट्रल सेल में जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे उससे फ्यूज करेगा। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो अब इसको क्या नाम देंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या नाम देंगे इसको, ट्रिपल फ्यूजन। तो एम्ब्रियो सैक में दो तरह के फ्यूजन हो रहे हैं। कितने तरह के फ्यूजन हो रहे हैं, 2 टाइप के। एक जो मेल गैमेट है वो किससे फ्यूज करेगा, एक्स सेल से, वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सिंगैमी। जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वो एम्ब्रियो सैक में या फीमेल गैमेटोफाइट में किससे फ्यूज होगा, जो पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में है उससे फ्यूज होगा। तो क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये 3n होगा, 3n होगा, ये ट्रिप्लॉयड होगा। 3n होगा, ये 2n होगा। यही क्लियर कर लीजिए कि ये जो होगा जाइगोट होगा वो 2n होगा और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, 3n होगा। उसी को कहेंगे हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। तो एक जो प्लांट में कितने तरह का फ्यूजन हुआ, 2 टाइप का फ्यूजन हुआ, एक सिंगैमी हुई और एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ। तो इसी वजह से प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रोसैक में 2 टाइप्स का फ्यूजन हो रहा है। एक मेल गैमेट किसको फ्यूज कर रहा है, एक्स सेल से फ्यूज हो रहा है, तो क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है, डिप्लॉयड 2n, उसको हम लोग कहते हैं सिंगैमी। और जो दूसरा वाला मेल गैमेट है वो किससे फ्यूज हो रहा है, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट हैं उससे फ्यूज हो रहा है। तो क्या बना रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है, वो ट्रिप्लॉयड नेचर का होगा, 3n होगा। उसी को हम लोग कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो ये सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हुआ होगा कि प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन है उसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है। क्यों, एक सिंगैमी होता है, एक ट्रिपल फ्यूजन होता है, इसी वजह से जो प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब ये फिर फर्दर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ इवेंट होंगे, कुछ डेवलपमेंट और होगी। तो उसमें क्या होगा, जो जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन होगा। जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके फिर क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा।
और फिर वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जाइगोट, आगे इसको रफ नोट कर लीजिए, इसको रफ करते हैं। पहला जो फ्यूजन से बना था, क्या बना था, सिंगेमी। पहले फ्यूजन को क्या कहते हैं, सिंगेमी कहते हैं, सिंगेमी कहते हैं। दूसरे फ्यूजन को क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। एक हो गया सिंगेमी, दूसरा होगा ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों मिला के क्या कहते हैं, कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है, ये क्लियर हो गया होगा। अब सिंगेमी से क्या बना, सिंगेमी से बना जाइगोट। जाइगोट फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ ट्रिपल फ्यूजन, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और फिर ये इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलपमेंट होके क्या बना देगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा। और ये फर्दर क्या बना देगा, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ये एम्ब्रियो। तो प्लांट के फर्टिलाइजेशन का क्या रिजल्ट निकला, क्या क्या फॉर्मेशन हुआ, एक तो एम्ब्रियो बना और दूसरा क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म। तो अब ये जो है एम्ब्रियो क्या होगा, एम्ब्रियो आपका बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंडोस्पर्म ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मतलब ये इसका भोजन का एक स्रोत है, कह सकते हैं सोर्स ऑफ फूड है, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। और जो उसमें ओवरी में जो ओवरी वॉल थी, जो ओवरी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाएगा। जो फ्रूट का, जो हम लोग कोई भी फल खाते हैं, तो जो उसका पल्प होता है वो क्या होता है, ओवरी का पार्ट होता है। और जिससे सीड बनती है, जो सीड होता है, कह सकते हैं वो एम्ब्रियो का पार्ट है। तो आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो के बारे में और एंडोस्पर्म के बारे में। जो अगला वीडियो आएगा मेरा, उसमें हम लोग बात करेंगे कि एम्ब्रियो फिर कैसे बन रहा है। यहां से शुरू करेंगे, सिंगेमी के बाद जाइगोट बन गया और ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। तो इसके बारे में हम लोग आगे वाले जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं डिस्कस ब्रीफ करेंगे कि क्या जाइगोट फिर कैसे डिवाइड करके एम्ब्रियो बनता है और फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करके कैसे एंडोस्पर्म बनता है और इसका और क्या फंक्शन होता है। तो ब्रीफ डिस्कस आगे हम लोग अगले वीडियो में ब्रीफ इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का जो लेक्चर था फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, मीन्स जो प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है उसके बारे में हमने बता दिया कि दो तरह के फ्यूजन होते हैं एम्ब्रियो सैक में, एक सिंगेमी होता है और एक ट्रिपल फ्यूजन होता है। इस दो तरह के फ्यूजन के कारण हम लोग प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो लेक्चर था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।